तुर्की और ईरान आमने सामने आ चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े लेवल पर कन्फ्रंटेशन हो सकती है। दोनों मुल्क ही अपने हथियारों को एक दूसरे के टेरिटरी के ऊपर डिप्लॉयमेंट करने के अंदर जुट गए हैं। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा प्लान था। एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत मुसलमान मुमालिक को एक दूसरे के साथ लड़वाया जा रहा है। इस तमाम तर कहानी की रीजन मैं आपको आगे वीडियो के अंदर दूंगा कि किस वजह से और क्यों ईरान और तुर्की आमने सामने आकर एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नाज़रीन, इन तमाम तर डेवलपमेंट को जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं तुर्की की। तो तुर्की के खिलाफ आजकल पूरी दुनिया और सारे के सारे मुस्लिम मुमालिक भी इकट्ठे होकर सामने आए हैं। उसकी वजह यह है कि तुर्की ने हाल ही में S-400 मिसाइल सिस्टम का तजर्बा किया, जिसकी वजह से रशिया और अमेरिका दोनों ही तुर्की के खिलाफ हो गए। दूसरे नंबर पर तुर्की लगातार अजरबैजान को मिलिट्री सपोर्ट कर रहा है, वेपन दे रहा है, और रशिया ने आकर तुर्की के 9 ड्रोन अर्मीनिया के अंदर मार गिराए, जिसकी वजह से तुर्की और रशिया आपस में ताल्लुकात इनके खराब हो गए। नाज़रीन ग्रामी, अब जो रशिया है वो सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है ईरान को, और ईरान रशिया के हथियारों को इस्तेमाल करके अमेरिका को आंखें दिखाता है। रशिया ने इस्लामी मुल्कों को नुकसान पहुंचाने और आपस में इनके दरार डालने के लिए एक कार्ड खेला। तुर्की के सदर तैयब उर्दगान को नुकसान पहुंचाने के लिए और मुसलमान उम्मा से अलहदा करने के लिए रशियन सदर पुतिन ने ईरान के सदर हसन रूहानी को फोन किया और कहा कि तुर्की के खिलाफ जितने भी ईरान के मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, वो खत्म कर दो और तुर्की के खिलाफ महाज आराई शुरू कर दो। तो ईरान ने ऐसे ही किया। ईरान की मजबूरी थी, क्योंकि अगर ईरान तुर्की के खिलाफ न जाता तो रशियन अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री सपोर्ट अमेरिका के खिलाफ ईरान को बंद कर देता। तो जाहिर सी बात है, ईरान को तो 2 मिनट में अमेरिका कैप्चर कर सकता है। अगर ईरान खड़ा है तो रशियन के हथियारों पर खड़ा है। रशिया के फाइटर जेट लगातार ईरान को मुहैया किए जाते हैं ताकि ईरान अपनी सरहदों की हिफाजत कर सके। ईरान ने तुर्की के खिलाफ बड़ा एक्शन लेते हुए सरहदों पर बड़ी ज्यादा जंगी एक्सरसाइज करना शुरू कर दी है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि ईरान ने जिस जगह मिलिट्री एक्सरसाइजेस की हैं वो अजरबैजान की बिल्कुल सरहद के करीब है, और अजरबैजान की सरहद पर तुर्की के फौजी तैनात है। इसका मतलब ये है कि जो ईरान है वो मिलिट्री एक्सरसाइज करके एक तीर से 2 शिकार कर रहा है। एक तो वो अजरबैजान को नुकसान पहुंचाने और दूसरा तुर्की को थ्रेट करने के लिए जंगी एक्सरसाइज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये तमाम तर मामला तुर्की को उकसाएंगे कि तुर्की भी ईरान के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेंगे। तो तुर्की ने भी जंगी एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं, और तुर्की ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपने मुल्क और अपने जितने भी अलायंस के लोग हैं, जितने भी अलायंस के मुल्क हैं, उनके खिलाफ एक बात भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो इससे 2 बातें सामने आती है। एक तो तुर्की डायरेक्ट ईरान को टारगेट कर रहा है, और दूसरे नंबर पर रशिया के साथ तो मामलात उसके वैसे ही खराब हो चुके हैं। तो रशिया ने ये सारा का सारा ड्रामा रचाया है तुर्की के खिलाफ, क्योंकि तुर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम सदर पुतिन के मना करने के बावजूद टेस्ट किया था, जिसकी वजह से अमेरिका भी तुर्की से काफी नाराज हुआ था। नेटो वालों ने भी तुर्की के ऊपर काफी इकोनॉमिक और मिलिट्री सैंक्शंस लगाए थे, और रशिया ने भी।